Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with our chapter number 11, The Childhood of a Black. मतलब एक काले आदमी का बचपन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में, जो एक रिवॉल्यूशनरी थे और उन्होंने काले और गोरे का जो ये चल रहा था उसके खिलाफ लड़ाई भी की थी। मतलब उसके लिए लड़ाई की थी कि ऐसे भेदभाव काले और गोरे में नहीं होना चाहिए। तो यही सब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लेट्स वार्म अप। Which of these continents did Nelson Mandela belong to? नेल्सन मंडेला कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते थे? वो बिलोंग करते थे अफ्रीका से। तो यहाँ पर हम इसको टिक कर देते हैं अफ्रीका। नाउ रीड द चैप्टर। Nelson Mandela's full name was Nelson Rolihlahla Mandela. He became the great revolutionary in the history of Africa from apartheid. इनका पूरा नाम क्या था? नेल्सन रोहिलहला मंडेला। और ये एक मतलब क्रांतिकारी थे जिन्होंने काले और गोरे का जो भेदभाव था उसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। He often used to hear the stories of his ancestors valor during war of resistance, so he dreamed also of making his own contribution to the freedom struggle of his people. Here are the stories from his childhood and as an anti-apartheid leader. अब जैसे वो अपने पूर्वजों के बारे में सुनते थे कि उन्होंने क्या क्या किया है लोगों के लिए, इसी तरीके से वो भी चाहते थे कि वो भी अपने लोगों की फ्रीडम के लिए कुछ अपना योगदान दें। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ स्टोरीज पढ़ेंगे जो उनके बचपन की होगी, या और कुछ ऐसी होंगी जिसमें उनके जो उन्होंने काले गोरे का जो भेदभाव था उसके खिलाफ जो आवाज उठाई थी उससे जुड़ी ही कुछ स्टोरीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। My mother presided over 3 huts at Kuno. As I remember, these were always filled with the babies and children of my relatives. In fact, I hardly recall any moment as a child when I was alone. In African culture, the sons and daughters of one aunts or uncles are brothers and sisters, not cousins. Uncle's son is my brother's child is my son. अब जो मेरी मदर थी उनके पास 3 हट्स थी, मतलब उनका कंट्रोल 3 हट्स पर था। कहाँ पर? क्यूनो में। और उन्हें मतलब याद है कि क्या था कि जो उनका घर था वो हमेशा बच्चों से और रिश्तेदारों के बच्चों से, बस इन्हीं सबसे भरा रहता था। क्यों? क्योंकि मतलब उन्हें कोई ऐसा मोमेंट तक याद नहीं है कि जब वो बचपन में कभी अकेले रहे हों। हमेशा उनके घर में रिश्तेदारों के बच्चे रहते थे। और अफ्रीकन कल्चर क्या है कि वहां पर जैसे अंकल और आंटी के बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं? कजन कहते हैं। पर वहां पर अंकल आंटी के जो बच्चे होते हैं उन्हें ब्रदर सिस्टर ही कहा जाता है, कजन्स नहीं कहा जाता। मतलब जो मेरे अंकल का बेटा होगा वो मेरा क्या लगेगा? वो मेरा ब्रदर होगा। मतलब उसे हम कजन नहीं बोलेंगे, ब्रदर ही बोलेंगे। या फिर मेरे जो भाई का बेटा होगा वो मेरा नेफ्यू या नीस नहीं, वो क्या होगा मेरा? वो मेरा बेटा ही कहलाएगा। तो ये ऐसा कल्चर अफ्रीका का ही है। Of my mother's 3 huts, one was used for cooking, one for sleeping, and one for storage. In the hut in which we slept, there were no furniture in the proper sense. We slept on mats and sat on the ground. I did not discover pillows until much later. My mother cooked food in a 3-legged iron pot over an open fire in the center of the hut or outside. Everything we ate, we grew and made ourselves. अब उनकी जो 3 हट थी उसमें क्या था? एक में तो वो खाना वगैरह बनाने का काम करते थे, एक में वो सोते थे और एक में वो स्टोरेज करते थे। मतलब जो भी उनका सामान था वो उसमें उन्होंने स्टोर किया हुआ था। और जिस हट में वो सोते थे उसमें कोई फर्नीचर नहीं था। वो कहाँ सोते थे? वो जमीन पर ही मैट बिछाकर उस पर सोते थे, और जब उन्हें बैठना होता था तो वो नॉर्मली फ्लोर पर बैठ जाते थे। और नेल्सन ने तो बहुत समय तक पिलो भी नहीं देखा था, मतलब उनके पास पिलो भी नहीं होता था। उनकी जो मदर थी वो एक 3 लेग्ड का एक कोई
लोहे का पॉट होता था, उसमें खाना बनाती थी। और उसमें कैसे खाना बनता था, गैस तो नहीं होती थी, तो ऐसे ओपन फायर आग जला के उसमें खाना बनाती थी, या तो हट के अंदर या फिर घर के बाहर। और वो जो भी कुछ खाते थे वो खुद बनाते थे, उसको मतलब खुद ही उगाते थे और फिर खुद ही बनाकर खाते थे। From an early age, I spent most of my free time in the wells, playing and fighting with the other boys of the village. At night, I shared my food and blanket with these same boys. और वो क्या करते थे, वो ज्यादातर अपना जो फ्री टाइम होता था वो कहाँ पर जाते थे नेल्सन, वो फील्ड्स में जाते थे। यहाँ पे जो वेल्ड्स है वो फील्ड्स के लिए वर्ड यूज हुआ है। वो अपना सारा टाइम फील्ड्स में निकालते थे, अपने दोस्तों के साथ खेलने लड़ने झगड़ने में। और रात को उन्हीं के साथ वो अपना खाना भी शेयर करते थे और अपना ब्लैंकेट भी। I was no more than 5 when I started looking after sheep and calves in the fields. I learned to gather wild honey, fruits, and edible roots. I could swim in the clear, cold streams and sharpen bits of wire. I also learned to stick tight. I learned to love the world, the open spaces, the simple beauties of nature, the clean line of the horizon. अब वो बोल रहे हैं कि मैं 5 साल से ज्यादा बड़ा नहीं था जब उन्होंने किनका ध्यान रखना शुरू कर दिया। जैसे भेड़ बकरी चराते हैं तो वो ऐसे शीप और काल्व्स को, मतलब गाय के भैंस के बच्चों को भी फील्ड पर ले जाया करते थे। उन्हें जंगली शहद को इकट्ठा करना, फ्रूट्स को इकट्ठा करना, खाने की जो रूट्स होती हैं, एडिबल रूट्स मतलब वो रूट्स जिन्हें हम खा सकते हैं, उनको इकट्ठा करना आ गया था। वो पानी में स्विम भी कर सकते थे। उन्हें जो जैसे छोटे छोटे कोई तार के टुकड़े होते थे उन्हें शार्प करना, मतलब बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने अपनी अर्ली एज में ही सीख ली थी। और उन्हें क्या पसंद था, उन्हें फील्ड्स पसंद थे, उन्हें खुली जगहें पसंद थी। मतलब उन्हें नेचर की जो ये ब्यूटी होती है, मतलब नेचुरल ब्यूटी थी, वो अच्छी लगती थी। As boys, we were mostly left to ourselves. We played with toys that we made ourselves. We made animals and birds out of clay. We made ox-drawn sledges out of tree branches. Nature was our playground. We sat on flat stones and slid down the face of the large rocks. We did this until our backsides were so sore we could hardly sit down. I learned to ride atop calves after being thrown to the ground several times. One got the hang of it. अब वो जिन खिलौनों से खेलते थे वो भी उन्होंने खुद ही बनाए हुए होते थे। जैसे वो एनिमल्स या बर्ड्स बनाते थे मिट्टी से, फिर वो उनसे खेलते थे। या फिर जैसे वो बैलगाड़ी होती है ना, उस मतलब वो जो गाड़ी होती है, कार्ट जो होती है, वो उसको बनाते थे। किससे बनाते थे, पेड़ों की टहनियों से उसको बनाते थे। मतलब जो ऐसे वो बैलगाड़ी होती है उसका जो पीछे का कार्ट होता है उसको वो पेड़ों की टहनियों से बनाते थे। मतलब उनका जो प्लेग्राउंड था वो क्या था, वो नेचर था। वो वहीं रहते थे ओपन स्पेस में और वहीं खेलते थे। वो जो मतलब स्टोन्स होते हैं, ऐसे किसी स्टोन पर बैठकर ऐसे स्लाइड करना, इस तरीके के गेम खेलते थे। और वो तब तक ये हरकतें करते थे जब तक उनको बैठने में भी परेशानी ना होने लगे। मतलब वो इतना ज्यादा उन पत्थरों पर स्लाइड करते थे। और उन्होंने क्या सीख लिया था, बछड़ों के ऊपर चढ़ना भी सीख लिया था। और क्या होता था कि वो जैसे चढ़ने की कोशिश करते थे तो वो गिर जाते थे। तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम प्रैक्टिस करके ही सीखते हैं, तो ऐसा ही उनका फंडा था कि बार बार वो कोशिश करते थे काफ पर चढ़ने की। और फिर ऐसा हुआ कि एक टाइम पर उन्हें आ गया। When Nelson Mandela grew up, he became the leader of the African people. He was a loving man who made friends wherever he went. His one-time assistant, Jesse Duret, relates these incidents about him. अब जैसे वो बड़े हुए तो वो लीडर बन गए अफ्रीकन लोगों के। अब वो बहुत ही लविंग मैन थे, क्योंकि वो जहां भी जाते थे वो फ्रेंड्स बना लेते थे, वो सबसे बात करते थे, उन्हें अच्छा लगता था लोगों के साथ रहना। और एक बार उनके एक असिस्टेंट थे जैसे ड्यूरेट। अब उन्होंने यहाँ पर उनके कुछ इंसिडेंट बताए हैं। He always made his own bed no matter where we traveled. Once we had been to China in a luxury hotel there. I said to him, please don't make your own bed because it's against Chinese hospitality. He said, call the ladies who clean the room. When they came, he explained to them that he always made his own bed. They should not feel insulted. He did not
ever want to hurt people's feeling. अब वो यहाँ पर उनके बारे में बताते हैं, कौन, जो उनके असिस्टेंट थे। जैसे वो बताते हैं कि जो नेल्सन थे उन्हें अपना बेड खुद बनाना अच्छा लगता था, चाहे वो कितने भी बड़े होटल में जाएं पर वो अपना बेड खुद ही बनाना पसंद करते थे। एक बार वो चाइना गए तो वहां पर उन्होंने मना भी किया उनके असिस्टेंट ने कि तुम ऐसा मत करो, जो जिनका ये होटल है उनको, उनकी हॉस्पिटैलिटी है जिनकी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि आप ही क्या मतलब अपना काम खुद ऐसे कर रहे हो, उनके अकॉर्डिंग बेड होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि वहां पर जो स्टाफ था उसको बुलाया अपने कमरे में और उन्हें बोला कि आप बुरा मत मानना, आप इंसल्टेड फील मत करना, मुझे अपना बेड खुद बनाना पसंद है तो इसलिए मैं इसको अपने तरीके से बना रहा हूँ। मतलब वो किसी की फीलिंग्स को भी हर्ट नहीं करते थे। Here is another incident that tell us about Nelson Mandela. It happened on an airplane trip in Natal in South Africa. अब यहाँ पर एक और इंसिडेंट है उनके बारे में, और ये इंसिडेंट कहाँ का है, वो एक एयरप्लेन ट्रिप पर थे नेटल में, साउथ अफ्रीका के नेटल में। As soon as Mandela boarded the airplane, he picked up a newspaper and read everything in it. I was sitting right across him, Jesse, and he pointed out of the window. अब मंडेला ने एयरप्लेन बोर्ड किया, वो उसमें बैठे, उन्होंने एक न्यूज़पेपर लिया और उन्होंने उसको पूरी तरह से पढ़ लिया। फिर जो उनका असिस्टेंट था वो उनके साइड में बैठा था। अब उन्होंने क्या किया, जब वो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उन्होंने एयरप्लेन से मतलब एरोप्लेन से बाहर देखकर विंडो से कुछ बताया उन्हें। I saw to my horror that the propeller had stopped working. क्या दिखा रहे थे वो विंडो से बाहर, कि जैसे जो फैन मतलब एरोप्लेन पर जो फैन लगा होता है उसने काम करना बंद कर दिया था। He said very calmly, जैसे would you like to inform the pilot that the propeller is not working? I walked to the front of the plane and found that the pilot was well aware of it. अब नेल्सन ने अपने असिस्टेंट को बोला कि क्या तुम जाकर पायलट को बता दोगे कि जो प्लेन का प्रोपेलर है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो वो वहां पर गए पायलट को बताने के लिए, तो तब उन्हें पता चला कि पायलट को तो ऑलरेडी पता है कि प्रोपेलर वर्क नहीं कर रहा है। He asked me to go back to my seat and sit down. They had called the airport and the ambulances were there. I went back and told Mandela. He just listened and said yes. अब पायलट ने भी उसको क्या बोला, उसके असिस्टेंट को, कि तुम जाओ वापस अपनी सीट पर जाके बैठ जाओ, हमने एयरपोर्ट पर भी इन्फॉर्म कर दिया, एम्बुलेंस भी मंगा ली है, तो तुम जाओ और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ, मतलब शोर मत मचाना नहीं तो लोग पैनिक कर जाएंगे। अब वो असिस्टेंट ने जाकर ये सारी बातें किसको बताई, मंडेला को बताई, और नेल्सन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने सिंपल बोला यस। द प्लेन लैंडेड विदाउट एनी ट्रबल। नेल्सन रिमेन्ड काम थ्रू आउट द ट्रिप। ही नेवर चेंज्ड हिज एक्सप्रेशन। अब जो प्लेन था वो बहुत आसानी से लैंड हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और जो नेल्सन था उसे पता होने के बाद भी वो पूरे रास्ते बिल्कुल शांत था, बिल्कुल काम, उसके चेहरे पे कोई डर नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। As we came out of the airport, he said, I was really scared up there. अब जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आए तब नेल्सन ने बोला कि मैं तो वहां पर बहुत डर गया था। Then I realized that this is what courage is all about. अब यहाँ पर उसका जो असिस्टेंट है वो बोल रहा है कि तब उसको समझ आया कि इसको करेज कहते हैं, हिम्मत कहते हैं, कि डर तो लग रहा है पर हम उसे शो नहीं कर रहे हैं। Courage is not about not being scared. Courage is being terrified and not showing it. मतलब courage का मतलब ये नहीं है कि हम डर नहीं सकते, courage का मतलब ये है कि हम डरें पर हम उसको सामने वाले को दिखाएं नहीं कि हमें डर लग रहा है। I got courage by looking at him because he was pretending not to be scared, and that's what he did for his whole life. That is what made him so great. अब वो यही बोलता है कि उसको देखकर मुझे भी हिम्मत आई कि ठीक है डर लग रहा है पर हमें उसको किसी को दिखाना नहीं है, और वो ऐसे ही थे, वो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसी तरीके से स्पेंड की और इसीलिए वो इतने महान थे और सबसे अलग थे। नेल्सन मंडेला वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 1993 और 1993 में उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। नाउ इट्स टाइम टू एसेस योरसेल्फ। Our first exercise is darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में हम correct answer को mark करेंगे. First is
नेल्सन हैड अ हाउस इंक्लूडिंग, नेल्सन का जो घर था उसमें कितने हट्स थे? 3। तो ए 3 है, ए को हम मार्क करेंगे 3 हट्स। सेकेंड, नेल्सन यूज टू स्लीप ऑन, नेल्सन कहां पर सोते थे? फ्लोर, सी। थर्ड, द हट्स वर यूज्ड फॉर, हट्स जो थी उनकी तीनों वो किस किस पर्पस के लिए यूज होती थी? स्टोरेज के लिए भी, कुकिंग के लिए भी और स्लीपिंग के लिए भी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल। फोर्थ, दे हैड टू ग्रू देयर फूड, उन्हें अपना खाना खुद ही करना पड़ता था, तो यहाँ पर दे है तो देमसेल्व्स आएगा, डी। फिफ्थ, वंस मंडेलास प्लेन प्रोपेलर स्टॉप वर्किंग दिस मेड हिम, एक बार जिस प्लेन में मंडेला थे उस प्लेन के प्रोपेलर ने वर्क करना बंद कर दिया था, तो उससे उनको क्या फर्क पड़ा था? वो क्या हुए थे? वो डर गए थे, बट उन्होंने शो नहीं किया था, तो बी, स्केयर्ड। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, ही नेवर यूज्ड अ डैश अंटिल अ वेरी लॉन्ग एज, काफी बड़े होने तक भी उन्होंने क्या यूज नहीं किया था? पिलो। तो फर्स्ट इज पिलो। सेकेंड, मंडेला थॉट नेचर एज हिज, मंडेला को लगता था नेचर को वो क्या समझता था? अपना प्लेग्राउंड, सेकेंड इज प्लेग्राउंड। थर्ड, दे ऑफन प्लेड अ गेम ऑफ, वो ज्यादातर किस तरीके का गेम खेलते थे? स्टिक टाइट। फोर्थ, वॉट एवर दे हैड टू ईट दे डैश देमसेल्व्स, वो जो भी कुछ खाते थे वो उसे खुद ग्रीव करते थे, उगाते थे। फोर्थ इज ग्रीव। नाउ थर्ड एक्सरसाइज, write true or false. First is Nelson Mandela's full name was Nelson Rolihlahla Mandela. नेल्सन मंडेला का पूरा नाम नेल्सन रोहिल्ला मंडेला था, ट्रू। सेकेंड, नेल्सन एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्लेप्ट ऑन मैट्स, नेल्सन और उसके ब्रदर सिस्टर सब मैट पर सोते थे, यस, क्योंकि उनके पास कोई फर्नीचर नहीं था। थर्ड, जैसे ड्यूरेट वॉज हिज वन टाइम असिस्टेंट, ये जैसे ड्यूरेट उनका एक असिस्टेंट था, ट्रू। फोर्थ, मंडेला गॉट द नोबेल पीस प्राइज इन 1996, मंडेला को 1996 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, नहीं, 1993 में, तो दिस इज फॉल्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब इसकी बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करिए। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।